अब मामला कैसे ठीक किए जाएं, पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जाएगी, पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, इसके बारे में आज बात करें। ये नाज़रीन बहुत ही अहमियत रखने वाला मौजू है। आपको पता है कि कल गुफ्तगू सियासतों के मुतालिक हो रही थी, लेकिन ठीक है वो अपनी जगह मौजूद रहेगा। लेकिन अब जो हमारे सामने है वो ये है कि मईशत को अब ठीक कैसे करें। शहबाज को वक्त तो कम मिला है बतौर वज़ीर आज़म, क्योंकि इस वक्त के अंदर अगर उनको पूरी टर्म भी मिल जाती है तो भी परफॉर्म करने के लिए शायद उतना स्पेस या उतनी जगह ना हो। अगर 2022 को ही ले लिया जाए तो इसी साल के अंदर इकॉनमी को ठीक करना ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। चीज़ों को सस्ता करना, नौकरियां, मुलाजमतें, उसके साथ साथ मुल्क का तिजारती और करंट अकाउंट डेफिसिट उसको कम करना, बिग टास्क, वेरी डिफ़िकल्ट पोजीशन राइट नाउ। लेकिन अब इसका मसले का हल तो हमें निकालना है और इसके ऊपर बात भी होनी चाहिए, और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इसके ऊपर सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनानी चाहिए। तो इसी सिलसिले में मैंने आज दावत दी है। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब को किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हम बारहा हमारे प्रोग्राम तशरीफ़ लाते हैं। सर वेलकम करता हूँ आपको शो। थैंक यू अली भाई, बहुत शुक्रिया। शुजात मुबारक साहब, अब मसला कुछ इस तरह का है कि वक्त बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है, और शहबाज शरीफ साहब को जो टास्क दे दिए गए हैं, मतलब इन द सेंस के एज ए प्राइम मिनिस्टर अब उनको इकनॉमिक परफॉर्मेंस साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से बेहतर करके दिखानी है। तो अगर महंगाई कंट्रोल न की गई तो अवाम फिर गैर मुतमईन हो जाएगी, अगर मुलाजमतों के मौके और मज़ीद पैदा नहीं होते तो अवाम फिर गैर मुतमईन हो जाएगी, अगर मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स वैसे ही रहते हैं या उससे ज़्यादा नीचे की जानिब चले जाते हैं तो जनाबे वाला फिर भी ये कोई बहाना एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लोग यही कहेंगे कि जी माजी की हुकूमत इनसे बेहतर थी। तो कोई फार्मूला, कोई तरीक़ाकार आपके पास है जिस पर अमल करके मौजूदा हुकूमत कुछ ना कुछ डिलीवर कर पाए, जो थोड़ा बहुत वक्त इनको मिले? अली भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि शहबाज शरीफ साहब की जो मेहनत है, एनर्जी है, वो बहुत अच्छी है, काबिल दीद है, और अल्लाह करे कि इस एनर्जी के साथ वो कुछ डिलीवर भी कर पाए। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, शायद 4 महीने क्या, इनको 4 साल आगे भी दरकार, 4 साल से भी ज़्यादा का अर्सा दरकार होगा इस पाकिस्तान को एक बेहतर पोजीशन पे लेके आने के लिए। तो मैं सिर्फ आपके सामने चंद एक हकायक गोश गुजार कर देता हूँ, फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि शहबाज शरीफ के लिए किस हद तक मुश्किलात हैं और किस हद तक वो अपनी चीज़ों को बेहतर, पाकिस्तान की जो इकॉनमी उसको बेहतर कर पाएंगे। अली भाई, ये गवर्नमेंट ने भी कहा और सब लोगों को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान रिकॉर्ड करंट अकाउंट डेफिसिट पोस्ट करने जा रहा है, तकरीबन 32-33 बिलियन डॉलर का। इसका मतलब ये है कि हमारी जो पिछले चंद सालों में इंपोर्ट के बढ़ने की शरह एक्सपोर्ट के बढ़ने की शरह से कई गुना ज्यादा थी। ये वही करंट अकाउंट डेफिसिट है जिसके मुतालिक काफी अरसे तक पिछली हुकूमत ढोल बजाती रही कि वो सरप्लस में। क्या ये वही करंट अकाउंट? जी बिल्कुल, ये वही करंट अकाउंट डेफिसिट है। और आपके प्रोग्राम में ही हमने 12 ये तज़किरा किया कि भाई 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने के करंट अकाउंट को सरप्लस करके आप बहुत शादियाने नहीं बजा सकते। ये एक लॉन्ग टर्म ट्रैक होता है, आपको 2 साल 3 साल या कम से कम 1-2 साल की देखना होता है कि उसका ट्रेंड क्या आ रहा है, और आप 1-2 साल में आपके करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो किस हद तक है। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही एक तो इस एस्पेक्ट से बड़ी गड़बड़ होगी सिचुएशन। फिर दूसरा, इंटरनल जो हमारे जो डेफिसिट्स हैं, जिसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, वहां पे भी हमारा पाकिस्तान का जो बजट का खसारा है वो भी रिकॉर्ड होगा। तो आप ये समझ लीजिए, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज उसको कहते हैं ट्विन डेफिसिट, कि आपके इंटरनल अखराजात कहीं ज्यादा हैं आपकी रेवेन्यू से, और बैरूनी आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो कहीं ज्यादा है आपकी एक्सपोर्ट से। तो ऐसी सूरत हाल को निपटने के लिए कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी मेजर तो है नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी को अडॉप्ट करना होगी। तो मेरी एक गुजारिश तो शहबाज शरीफ साहब से ये होगी कि पिछली गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो भी पॉलिसी मेजर्स लिए हैं, चाहे आप कहते हैं कि वो कहते हैं 100 हमने पॉलिसी मेजर्स लिए, लेकिन आप समझते हैं कि 200 में से 2 पॉलिसी मेजर्स उन्होंने लिए, तो उन कम से कम उन 2 को ही कंटिन्यू रखें। इस वक्त अगर गवर्नमेंट ने पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिसकंटिन्यू कर दिया
और नए सिरे से कोई इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आने की कोशिश की, तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर होने के बजाय मजीद बिगड़ेगी। और अभी आपने देख लिया कि इन्फ्लेशन की क्या सूरत हाल है। मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करने के बावजूद, शरह सूद को 12.5% लाने के बावजूद भी आइंदा इन्फ्लेशन हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइसेस आपके सामने हैं, और आगे चंद दिनों के अंदर मेरे ख्याल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस अगेन 15 से 20 रुपए ये बढ़ा देंगे। और ऐसी सूरत के अंदर जो पॉपुलर मेजर्स लेके अनाउंसमेंट्स करना, मेरा ख्याल ये है कि ये अनाउंसमेंट से काम चलेगा नहीं। पहली बात तो ये कि आपको अगर जो छोटे छोटे जो स्मॉल विन्स है आप उनके ऊपर फोकस करें, जो छोटे सेक्टर्स जिसके ऊपर आप इमीडिएटली काम कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप लॉन्ग टर्म चीजों पे फोकस करें। लेकिन जाहिर है कि गवर्नमेंट के पास मेरा नहीं ख्याल कि इतना टाइम होगा वो लॉन्ग टर्म। जी अली भाई, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखें। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यही बात की है कि जो पॉलिसियाँ माजी की हैं उनको आगे लेकर चलना पड़ेगा, वरना और मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। लेकिन शुजात मुबारक साहब, ये पहलू आपके सामने दरअसल मैं पेश कर दूँ। देखें, मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं करना चाह रहा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल आपके सामने, लेकिन बुनियादी बात आपको पता है कि वक्त बहुत ही कम है। आपने तो लॉन्ग टर्म 4 साल का प्रोग्राम बताया, आप 4 महीने वाला नुस्खा बताएं प्लीज़। उसकी वजह यह है कि यही है टाइम। हाँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखें आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरह तसादुम की सियासत चाह रही है, और अगर बैक चैनल डायलॉग खुल भी जाता है इमरान खान साहब के साथ, और कोई ना कोई बात होती भी है कि भाई किसी तरह एहतिजाजी मुजाहरे बंद किए जाएँ और मुल्क को इस्तेहकाम दिया जाए, फिर भी टाइम बहुत कम होगा उसमें। मतलब इतने कम टाइम में किस तरह से 4 महीने में किस तरह से इकॉनमी फिक्स होगी, हमें ये बताएं आप। अली भाई, ये जो इकोनॉमी है ये कोई वो हकीम की दुकान तो नहीं जिसमें कुछ 4 महीने का नुस्खा मिलता है। ऑब्वियसली मईशत एक लॉन्ग टर्म समझ लीजिए कि एक सब्जेक्ट है, इसके अंदर ये एक लॉन्ग टर्म इशू होता है। और 4 महीने में क्या, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि शायद ये 1 साल में भी इकोनॉमी को एकदम से खड़ा करना बड़ा मुश्किल होता है। आपको पॉलिसी का तसलसल चाहिए होता है, आपको अपनी वीकनेस को, जो होल्स हैं उनको ग्रेजुअली आप बिल्डअप करते हैं। शॉर्ट टर्म में एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो कि शहबाज शरीफ साहब का बिल्कुल सही कर सकते हैं, और उससे किसी हद तक बेहतरी आ सकती है। अली भाई, ये बड़ी अहम बात है, अगर शहबाज शरीफ या उनके जो मशीर सुने तो ये रेगुलेटरी एस्पेक्ट को बेहतर कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब का ये खासा रहा है कि कहा यह जाता है कि वो एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो इदारों को बेहतर तरीके से चलाते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी मसाइल है, उसमें एक सर्टेन पोर्शन पाकिस्तान अफेयर्स का प्रॉपर ना होना भी है। मसलन वो आपके जो ग्रॉस लेवल के बहुत ज्यादा आप कर रहे होते हैं, उनको प्राइस कंट्रोल बेहतर फाल करके जो आपकी लोकल लेवल पे शहर और जो गांव की सतह के ऊपर या टाउन की सतह के ऊपर आप अपनी प्राइसेस को बेहतर रेगुलेट कर सकते हैं। जो नाजायज मुनाफाखोर लोग हैं कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फाल कर लेते हैं तो कार्टलाइजेशन के एस्पेक्ट उसके कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें शुगर कार्टल हो या सीमेंट का या स्टील का या जो भी कार्टल है उसी हद तक कंट्रोल किया जाता है। इसी तरह से दूसरे इंस्टीट्यूशन है जैसे कस्टम से रिलेटेड या आपके कारोबारी मामलात को हेल्प करते हैं, उन इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सकता है, उनको के ऊपर नजर रख प्रोसेस को फास्ट किया जा सकता है। इसके साथ साथ एफबीआर के ऊपर फोकस करके कम से कम अगर एफबीआर के रिस्पॉन्स की एटलीस्ट एफबीआर की उनका जो काफी हद तक किया जा सकता है, किसी हद तक उनकी रेवेन्यू इंप्रूव कर सकते हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स को इंप्रूव किया जा सके तो उसमें गुंजाइश है कि हम चंद महीनों की उसमें असल में बात यह है कि बात तो आपने सही की, और उसमें साथ साथ चंद चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपने मामलात को जोड़ा भी, और मेरे ख़्याल से इसमें इस्लाहात का जो ज़िक्र आपने किया वो बहुत ही ज़्यादा अहम है वक्त का। लेकिन आपने वाज़े कर दिया कि ये 4 महीने वाली चीज़ थोड़ी नहीं हो पाएगी, ये शायद साल में भी ना हो पाए।
अब प्रॉब्लम यही आ रही है कि वो वक्त का उनसर है। खैर, आप अपनी बात को जारी रखिए डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, आप इस्लाहात का जिक्र कर रहे थे। जी हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि वक्त बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वली भाई देखें कि रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स को सही करने में बहुत ज्यादा देर, मतलब टाइम तो लगता है, लेकिन उसके रिजल्ट फौरन आना शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी रमजान चल रहा है, आप अपनी प्राइस कंट्रोल कमेटीज को या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कंसर्न इंस्टीट्यूशन है, आप उनको फाल करें, उनको और बेहतर तरीके से उनके ऊपर आप कड़ी निगरानी करें, तो रमजान में प्राइसेस को किसी हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ प्राइसेस के बढ़ने की एक बड़ी वजह नाजायज मुनाफाखोरी भी है। तो अगर आप कंट्रोल इन्फ्लेशन की वजह से, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने की वजह से या दूसरी कॉस्ट बढ़ने की वजह से अगर आपकी कीमत 100 रुपए बढ़ती है, तो उसके साथ साथ 50 या 60 रुपए नाजायज मुनाफाखोरी की वजह से भी बढ़ रही है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इन टर्म ऑफ परसेंटेज में ये कहूँ कि 70% चले आपके ज्यादा होने की वजह से प्राइस बढ़ी, तो 30% आपके मुनाफाखोरी की वजह से बढ़ रही है प्राइस। तो आप उस नाजायज मुनाफाखोरी को तो रोक सकते हैं ना, एक बात। सेकेंडली, जो आप प्रिएम्प्ट कर सकते हैं कि क्योंकि इनको पता है 30 साल से गवर्नमेंट में रहे हैं और काम करना चाहे तो ये गवर्नमेंट इस तरह कर सकती है कि इनको कार्टेल्स किस तरह, उसको कार्टेल्स किस तरह ब्रेक किया जा सकता है। बहुत सारे लोग डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट इनकी अपनी कैबिनेट में या अपने इनके साथ मौजूद है, उनको ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप काम करें। लेकिन आप जिन कार्टेल्स की बात कर रहे हैं, ये कार्टेल्स तो वही कार्टेल्स हैं जिनको इमरान खान साहब माफियाज कहा करते थे, और उनको भी फिर बिलाखिर उन माफियाज की मौजूदगी में काम करना पड़ा, और शहबाज शरीफ साहब को भी इन्हीं माफियाज की मौजूदगी में काम करना पड़ेगा। तो जो आपकी बात है, वेरी नाइस टू हियर, लुक सिंपल टू सॉल्व बट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, मेरा ऐसा ख्याल है। आई डोंट नो, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें, ये किया जा सकता है। ये आप कार्टेल्स को कंप्लीट क्रैकडाउन के बजाय आप उनके ऊपर गहरी नजर रखें ना। देखें, पाकिस्तान में ये होता है कि जब एक चीज हो जाती है उसके बाद कमीशन बनता है, लोगों को सजा देने की वो कर रहे होते हैं। अगर आप पहले से प्रिएम्प्ट करें कि कार्टेल्स कहीं पे बन रहे हैं या कोई ग्रुप बन के जो होर्डिंग हो रही है, तो आप पहले से उसको रोकें। अभी आने वाले चंद महीनों में हार्वेस्टिंग होगी गंदम की, उसकी कटाई शुरू होगी। अभी से आप फूड डिपार्टमेंट को कहेंगे कि आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, आप बाइंग करनी है, बाइंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो आपने मिनिमम वीट की प्राइस दी है वो कम से कम उस प्राइस रखिए, उस प्राइस को किसान को मिले, तो बहुत सारी चीजें भी हो सकती हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं हो सकते 4 महीने में, 6 महीने में, लेकिन ये जो रेगुलेटरी एनॉमलीज हैं इनको फिक्स किया जा सकता है। इंस्टीट्यूशंस की जो ये बात आपने कही कि जो बेसिकली जो चीज़ें स्ट्रोक ऑफ द पेन या एडमिनिस्ट्रेटिव हैं वो की जा सकती हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें मेरे ख्याल इनको करनी भी पड़ेंगी। वो जैसे आप कह रहे हैं, कम से कम दे कैन बी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इफ़ नॉट समथिंग एल्स, और उसमें ये है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी होने चाहिए, बिजनेसेस के लिए भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। ये अच्छे आपके सजेशंस हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको पता है एक बहुत बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तान को दरपेश है वो एम्प्लॉयमेंट। देखें, अभी मवाजने पे आ गई है शुजात मुबारक साहब बात। आप देखें, चीज़ को समझने की कोशिश करें। ये मामला सियासी और माशी नौयत का हो गया है। लोग बिल्कुल बारीक बीनी से ये देख रहे हैं कि अगर कहीं पर भी महंगाई बढ़ी तो ये कहा जाएगा कि माजी के अंदर साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत में भी कीमतें बढ़ती थी, तब बहुत शोर मचता था, अब क्यों नहीं मच रहा। और फिर साथ साथ ये बात है कि अगर महंगाई तब थी तो अब भी है, तो वो बेहतर था, ये बेहतर नहीं है। मतलब आप समझें, ये एक बड़ी पॉलिटिकल किस्म की, एक अजीब किस्म की चार्ज किस्म की डिबेट है। क्या कहते हैं आप? हाँ, नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन आप देखें कि जो मईशत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि शॉर्ट टर्म में शायद उसकी जो सोल्यूशन है उसके बारे में बात करना, वो शॉर्ट टर्म में कंपेयर करना बड़ी मेरे ख्याल में ये नाइंसाफी। चले, मैं आर्गुमेंट को ट्विस्ट करता हूं। आपके ख्याल से इन्फ्लेशन बढ़ेगी ये भी आगे आने वाले दिनों के अंदर? बिल्कुल बढ़ेगी, और अच्छी खासी प्राइसेस बढ़ेंगी। पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं, और आपकी दूसरी अशियाओं खुरोनोश की प्राइसेस, आपकी जो पेन क्लोथ, मतलब अशिया की प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं। बिल्कुल।
यानी आपका कहना यह कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, देयरफॉर दिस आर्गुमेंट फॉर द कॉमन मैन, नॉट फॉर द इकोनॉमिस्ट लाइक यू, दिस आर्गुमेंट फॉर द कॉमन मैन विल देयरफॉर पेरिश, के इमरान खान साहब के दौर में महंगाई थी और अब नहीं है, खत्म हो गई। ये मैं कह रहा हूं कि ये देखिए सर, ये पॉलिटिकल आर्गुमेंट है ना, वो तो कहेंगे नहीं खत्म हुई, इसका मतलब हम भी महंगाई कर रहे थे, ये भी महंगाई कर रहे हैं, कौन सा बेहतर है? तो यहां तो आपको पता है फल, सियासतदान नहीं लेने जाते हम लोग, फल लेने जाते हैं मार्केट से, ये देखते हैं इसमें तरोताजा फल कौन सा है। हम सियासतदान की तलाश थोड़ी कर रहे होते, हम तो ईद की शॉपिंग कर रहे होते हैं, रंग डिजाइन देख के चीजें खरीद रहे होते हैं। जी अली भाई, असल में सिलसिला ये है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, ये एकदम से महंगाई कम हो ही नहीं सकती। महंगाई के कम किसी हद तक आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि रेगुलेटरी एस्पेक्ट को बेहतर बना के, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बड़ी सैलरीज इंक्रीज करके महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं नहीं, ये जो अभी मेजर लिया आपके सामने, नहीं अली भाई सैलरी को कभी भी मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई मईशतदान ये कहे कि जी सैलरीज आप बढ़ा दें। मुल्क जो गिवन द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, ऐसी सूरत में आप सैलरीज बढ़ा दें तो महंगाई कम हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि महंगाई को कैटर करने का एक बहुत ही जस्टिफाइड किस्म का। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर वही बात हम आपसे पूछेंगे कि अब तकाबुली जायजे आगे जाकर किस तरह से होंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक, और बात हो रही जनाब शुजात मुबारक साहब के साथ, जो कि मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले ये बता रहे थे कि जनाब शॉर्ट टर्म सोल्यूशन बता नहीं सकते, क्योंकि शॉर्ट टर्म सोल्यूशन मईशत की किताब में मौजूद नहीं होता। हाँ, ऐसे इकदाम ज़रूर लिए जा सकते हैं जिनसे स्ट्रक्चर ऑफ द इकॉनमी को इम्प्रूव किया जाए और उसमें इस्लाहात लाकर कुछ ऐसी चीज़ें की जाएँ एडमिनिस्ट्रेटिव नौयत की, जो कि एक पाथवे या रास्ता निकाल दें हालात ठीक होने के लिए, लेकिन जादू की छड़ी किसी के पास नहीं। लेकिन शुजात मुबारक साहब, अब मैं आपको पूरी आर्गूमेंट और डिबेट की जानिब दोबारा से इसलिए लाता हूँ क्योंकि अब वक्त आ गया है मवाजने का। ग्रेस्प इस चीज़ को करना है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत जो थी, उसकी गैर मकबूलियत की बुनियादी वजह मुआशी तौर पर पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम का ना होना ये था। डॉलर का बहुत ज़्यादा महंगा हो जाना, चीज़ों का बहुत ज़्यादा महंगा हो जाना, मुलाजमतों के बढ़ने का वो रुझान ना होना जो उन्होंने अपने दावों में कहा था। ये बुनियादी 3 दावे ऐसे थे जिसके ऊपर उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर करप्शन, लूटी हुई दौलत का वापस लाना, वो भी अब आपको पता है, वो चैप्टर तो अब आप फ़िलहाल के लिए तो क्लोज ही समझें। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि लोग तो ये कहेंगे ना साहब, वो और ये अब दोनों जस्टिफाई इस तरह से करेंगे कि साहब तब टमाटर, आपको पता है लोग हमारे इस टाइप के हैं, कहते हैं तब टमाटर इतने के थे, अब टमाटर इतने के हैं, तब प्याज इतने के थे। आपने मवाज़ने देखे होंगे ना, घी का डब्बा तब इतने का था, अब इतने का है। तो ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये मवाजना 3-4 महीने के बाद जब होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि इनकी कीमतें बहुत ज्यादा हों और फिर लोग कहेंगे साहब महंगाई तो बढ़ गई। देखिए अली भाई, मैं पहले भी बहस कर चुका हूं कि 4 महीने की परफॉर्मेंस को आप किस तरह से 4 साल या 3 साल के साथ कंपेयर करेंगे ना। हाँ, मतलब आप देखें ना, और ये लोगों को भी मेरे ख्याल में लोग इतने सेंसिबल तो हैं कि उनको 4 महीने और 3 साल की परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, लेकिन अभी जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है ना, अगर आप रियल देखेंगे पाकिस्तानीज क्या देख रहे हैं, पाकिस्तानीज अगर आप अभी मौजूदा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो कल जैसे पेशावर में खान साहब का जो जलसा हुआ, या जो अभी आइंदा आने वाली जो पॉलिटिकल क्राउड पुलिंग वो करने वाले हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों की प्रायोरिटीज मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में बदल गई हैं। अगर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पे, अगर इकोनॉमिक डिलीवरेबल्स के ऊपर बात की जाती तो मेरे ख्याल में खान साहब के पास कुछ शो करने को नहीं था, लेकिन शायद सूरत चेंज हो गई है या उन्होंने कर दिया या जो भी है, लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो गई है और इसीलिए लोग डिफरेंट चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। अगर इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर पीटीआई की कारकर्दगी को देखा जाए तो मेरा ख्याल ये है कि ये इसी तरह, ये पुरानी कारकर्दगी का तसलसल है। उससे पहले जो गवर्नमेंट थी शायद वो काफी एस्पेक्ट से बेहतर थी,
आप ठीक है, आप कह लें कि कोविड आया और बहुत सारी सिचुएशन आई, लेकिन अगर आप उन तमाम चीज़ों को साइड पे करके कंपेयर करते हैं, जो टेन्योर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उससे पहले गवर्नमेंट जो थी उनसे PMLN की, तो उनकी कारकर्दगी बेहतर थी। लेकिन गिवन दीज फैक्ट्स, जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, लोग अब मईशत से ज्यादा कोई और चीज डिमांड कर रहे हैं शायद, और इसीलिए वो सक्सेसफुल नजर आ रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जिस दिन लोगों ने इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के ऊपर या इकोनॉमिक डिलीवरेबल्स के ऊपर अगर वो कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, तो शायद खान साहब की प्लेट में बहुत ज्यादा समझे की चीज नहीं आएगी, उनके क्रेडिट में बहुत ज्यादा चीजें नहीं जाती हैं। अच्छा, अगर लेट्स से इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर यही ऑयल प्राइसेस हैं, तो तेल की कीमतों में इजाफा होगा डिस्पाइट द फैक्ट कि डॉलर थोड़ा बहुत अगर गिर भी जाए अपनी कदर में? डॉक्टर शुजात मुबारक साहब जी, मैं दोबारा से दोहराता हूं। जी जी जी, मैं आपका सवाल समझ गया बिल्कुल। देखिए, एक तो ये कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में या हफ्तों में तो ड्रास्टिक डिक्रीज नजर नहीं आता इंटरनेशनल ऑयल की प्राइसेस के अंदर। इसका मतलब ये कि जो ऑयल की सूरत हाल है, उस हवाले से तो हमारी चीजें इसी तरह से रहेंगी, और आपको भी मालूम होगा और हमारी पब्लिक के बहुत सारे लोगों को भी ये पता होगा कि हमारी इंपोर्ट बिल के अंदर भी ऑयल का बहुत बड़ा हिस्सा है, और उसके साथ साथ हमारी जो इंडस्ट्रियल जितनी भी कॉस्ट होती है उसके अंदर ऑयल की जो प्रोडक्शन है उनका बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि आपकी एनर्जी की सारी हम ज्यादा जरूरियत फर्नेस ऑयल से पूरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक सिंगल फैक्टर जो ऑयल है उसकी प्राइस बढ़ने से हमारी पूरी जो इकोनॉमिक सेक्टर है, हर एक वो इससे मुतासर हो रहा होता है। और आने वाले चंद दिनों में, हफ्तों में बहुत एक्सपेक्टेड नहीं है कि ऑयल की प्राइसेस ड्रास्टिकली कम हो, तो इसका मतलब ये कि महंगाई में कोई इतनी खास कमी नहीं आएगी, बल्कि मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले चंद हफ्तों में मुल्क में महंगाई में मजीद इजाफा होगा, स्पेशली पेट्रोलियम प्रोडक्ट के हवाले से। तो अब एक जो लूपहोल जो या एक ऐसी चीज जो रह जाती है, वो ये है कि आपको नाजायज मुनाफाखोरी या आप इस तरह के एस्पेक्ट्स को बेहतर कर लें, रेगुलेटरी एस्पेक्ट को आप कर लें, तो शायद उस महंगाई के असरात किया जाए। ये बड़ी अहम बात आपने की है, और मैं कहूँगा कि ये गुफ्तगू भी हमारी बड़ी सहर हासिल रही आपके साथ, और बड़ा मज़ा आया क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपने रोशनी डाली, और ख़ास तौर पे आपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत सारे काम आसान भी कर दिया आपने, क्योंकि लोगों ने तो उनके ऊपर बड़ी सख्त तनकीद करनी थी, लेकिन आपने वजाहत के साथ बता दिया कि 4 months टू शॉर्ट टाइम टू जज हिम। और आई एम नॉट सेइंग कि ही इज़ हियर फॉर 4 months, आई एम जस्ट सेइंग दैट 4 months प्योर दे आर थिंकिंग कि ये टाइमलाइन है, क्योंकि अगर ये पॉलिटिकल टाइमलाइन देखी जाती है तो दे आर थिंकिंग 4 months, बिकॉज 3 months देन ऑब्वियसली। खैर एनीवे, आगे आने वाले दिनों के अंदर इस पर भी तफसील से बात होगी, ये 4 months पे क्यों बात हो रही थी, यहाँ पर हम ज़रूर आपकी जो है सजेशंस उनको जो है अप्रिशिएट करेंगे। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।